गुड इवनिंग गाइस। तो आप सबका फिर से इस वीडियो में स्वागत है। यहाँ पर हम लोग फिर से जो है वो अपने 2023 के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे उनके 2 सेट की प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे, यानी कि हम लोग टोटल 40 क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या लिखा है। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। आभासी है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है, सीधा है और वस्तु से बड़ा। एक ही स्थिति है ऐसी जब वस्तु कहाँ होती है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए आपके सामने लिखा है, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो उत्तल लेंस होना चाहिए, फिर जिस लेंस की फोकस दूरी सबसे कम होगी वही सबसे अच्छा होगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तीसरा देखिए आपके सामने है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, जब दोनों की माइनस में है इसका मतलब दोनों अवतल हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम रेटिना कहते हैं, हिंदी में दृष्टिपटल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पास क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पास क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। ऊपर ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। वहां मैंने इसको सॉल्व करके भी बता दिया था आपको, और आंसर कितना आया था, 1:4, 1:4 इसका उत्तर हो जाएगा। 6 से देखिए, लघु परिपथ के समय, ठीक है ना, लघु परिपथ या यहाँ लघु पथन होना चाहिए था, के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 7 देखिए, विभवांतर का मापक यंत्र है, विभवांतर को नापने का कार्य कौन करता है, तो ये कार्य है वोल्ट मीटर का। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप देखिए, अब फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री में हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है, एक उपधातु है। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या है, तो लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड होता है, तो ये है हमारा C2H4, क्योंकि इसका नाम एथिलीन है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। इसको अगर हम संरचना सूत्र बनाना चाहें तो सी और डबल बॉन्ड बना देंगे और दोनों में दो दो H जोड़ देंगे, तो ये हमारा बन जाता है एथिलीन। ये है डबल बॉन्ड है, इसका मतलब असंतृप्त है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह, नल जब कहेगा इसका मतलब है प्रोपेन प्लस अल यानी एल्डिहाइड समूह, CHO की बात कर रहा है। 11 नंबर सही हो जाएगा। 12 देखिए, एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। दो कार्बन है यानी एथेन, और जो है कार्बोक्सिलिक समूह है यानी ओइक अम्ल, तो एथेनोइक अम्ल आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 देखिए, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, ठीक, क्या है, MCl2 है, तो उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा ये हम लोगों को बताना है। ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, ठीक, क्लोराइड तो MCl2 है, इसका मतलब हो गया, और ऑक्साइड का निकालना है, तो कैसे बताएंगे इसको हम लोग, जल्दी बताओ। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से कैसे लगाएंगे इसको। MCl2 है, इसका मतलब क्या है कि एक M है और दो Cl है, और Cl कितना इलेक्ट्रॉन लेता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है। इसका मतलब M दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए दो Cl की जरूरत है, इसलिए M की संयोजकता कितनी हो गई, +2। और जो ऑक्सीजन होता है उसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो M दो दे रहा है, तो इसका मतलब एक M और एक O मिल करके ही इनका जो अष्टक है वो पूरा हो जाएगा। तो MO आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बायोलॉजी के पोर्शन में हम लोग आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, वृक्कों का कार्य क्या है, किडनी का काम क्या है, किडनी हमारा उत्सर्जन का कार्य करता है। 15 देखिए, पत्तियों पर कलियां किसमें विकसित होती हैं, ब्रायोफिलम में होती हैं। 16 देखिए, आनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है, तो आनुवांशिक विज्ञान के जनक माना गया ग्रेगर जॉन मेंडल। 16 में सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। 17 पे आ जाते हैं हम लोग। 17 पे क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से, दो DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं, ठीक, किसके द्वारा,
दो डीएनए तंतुओं के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। 17 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 देखिए, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है किसमें? हाइड्रा में। 19वां देखिए, मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था? ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है कि भाई मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था? तो ये था आपका उद्यान मटर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक, तो ये शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका क्या है? ये पुरुषों में पाई जाती है, महिलाओं में नहीं पाई जाती है। तो ये तरह हमारा एक सेट कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरे सेट की हम लोग बात कर लेते हैं। इसके भी हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले 7 क्वेश्चन फिजिक्स के, फिर 6 केमिस्ट्री के, फिर 7 बायो की। देखिए पहला लिखा हुआ आपके सामने, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा? अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, वास्तविक चाहते हैं और बड़ा चाहते हैं, ठीक है ना? वही वास्तविक चाहते हो और बड़ा चाहते हो तो उसके लिए उसको कहाँ रखना होगा? वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखना होगा, ठीक है ना? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब जो है आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? यानी लेंस की क्षमता जो है उसको किस स्थिति में, मतलब कहाँ पे रखा जाता है? लेंस की क्षमता क्या होती है? तो लेंस की क्षमता की इकाई वैसे तो डायोप्टर होती है, लेकिन 1/f से अगर देखेंगे तो प्रति मीटर हो जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 पे आइए, एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4, मनुष्य की स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना या दृष्टि पटल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 5 देखिए, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है? किस बात पर निर्भर नहीं करता है? ये है आपका ऑप्शन डी, चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है ना? चालक का आकार कैसा, इससे मतलब नहीं, उसकी लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट पर, उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। फिर आगे लिखा है, कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा? अगर आप न्यूनतम प्रतिरोध चाहते हैं तो उसके लिए उन सभी को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 देखिए, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेंगे? क्या करना है? विद्युत धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा ज्ञात करनी है, ठीक है ना? तो इसके लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करेंगे। बायो के पोर्शन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से सोडियम और पोटेशियम और सोडियम करते हैं? तो पोटेशियम सही है। निम्नलिखित में से एल्कीन है, एल्कीन क्या होता है? इसमें डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड किस में है? देखिए सेकंड नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक? इसका पीएच मान क्या है? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो जिसमें जो भी ऑप्शन आपका अलग हो सबसे, देखिए पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन 7 से कम है तो ये सही नहीं है। 8, चौथा जो ऑप्शन है 8, वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक? अब हम लोग आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो 11 आ जाएगा। क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। क्लोरीन जो होता है यानी कि जो हमारा Cl2 है, ठीक, उसके अणु में Cl और Cl के बीच में कैसा बंध होता है? तो वो होता है सहसंयोजी बंध, ठीक, क्योंकि दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। फिर अगला देखिए, जल को जीवाणु रहित बनाना है यानी बैक्टीरिया को खत्म करना है तो इसके लिए विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। 12 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13वां देखिए, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, यानी दो अपना अपना स्थान बदल लेते हैं, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया अथवा उभय अपघटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आपके सामने आ चुका है। देखिए 14 नंबर, पादप में जाइलम का कार्य होता है। जाइलम का कार्य क्या होता है? बताइए। जाइलम का कार्य है जल का वहन करना, जल को लाना ले जाना, ये जाइलम का कार्य है। 15 देखिए, आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे को चुना? मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन
मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है ना? तो ये फिर से वही देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये है शुक्रवाहिका पुरुषों में पाई जाती है। 17वां देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी हमको चाहिए। तो उपरोक्त तो सभी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देख लेते हैं। 18 में देखिए क्या लिखा हुआ है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा जो कि हमारे मस्तिष्क का एक भाग है, ये नियंत्रित करता है। तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा जो होता है वो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं 19 पर। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ठीक, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो किसमें होता है? तो ये हमारा पाया जाता है ईस्ट में, जिसे हम, ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसके साइज को छोटा, हाँ देखिए 20 आपके सामने आ चुका है। पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 20 में ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में भी हम लोगों ने 2023 के 2 सेट की प्रैक्टिस कर ली है। तो कुल कुल मिला के हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब इसके एक पार्ट में हम लोग और जो है नेक्स्ट 2022 के और 2020 के एक-एक सेट की प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ भी हम लोग 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी लोग इन सारे पार्ट्स को देख लीजिए। सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलने वाले हैं, कहीं कुछ बाहर से नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।